हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ की हमने अब तक 14 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी क्लास नंबर 15 है और टॉपिक है हमारा औसत। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 410, 475, 525, 560 और 720 का औसत बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। औसत निकालना है तो औसत आपको पता है क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, सभी संख्याएं लिखी हुई हैं 410, उनका योग कर लेते हैं। 410 प्लस 475 प्लस 525 प्लस 560 प्लस 720, सभी संख्याओं का योग करके लिख लिया। ठीक है, अब संख्याएं लिखनी है, संख्या काउंट कर लो 1 2 3 4 5। अब यहां पर लिख लो 5, इनका योग कर लेते हैं। 0 या 5 से 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 का 9 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 4 22 और 22 4 26। देखिए बटे में क्या है 5। ठीक है, अब भाग दे दीजिए इसका। 5 25, यहाँ से क्या बच गया 1, तो 5 3 15, यहाँ से बच गया 4 से, तो 5 और 40। तो आंसर क्या है हमारा 500 दिया है कि 20 25 35 15 ए और 30 का औसत दिया है हमको 22.5। ठीक है, तो ए बराबर हमें पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। औसत बराबर हमें पता है क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, औसत देखिए हमको कितना दे रखा है 22.5, तो औसत की जगह पर 22.5 लिख लो बराबर, और संख्याओं का योग सारी संख्याएं लिख लो, फिर इनका योग करते हैं 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 15 प्लस ए प्लस 30। ठीक है, अब बटे में क्या रखोगे संख्या। संख्या काउंट कर लेते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिख दो 6। आगे देखेंगे 22.5 को ऐसे ही उतार लो और इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 20 और 25 45, 45 और 35 कितना होता है 80। ठीक है, 80 और 30 कितना हो गया 110, और 110 में 15 जोड़ेंगे तो 125 प्लस का ए बटे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर दीजिए 125 प्लस ए बराबर 22.5 की गुणा 6 से कर दो, 22.5 गुणा 6। ठीक है, चलिए करते हैं, कर लीजिए 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 1 13, एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ लगा लो। तो 6 की गुणा 22.5 से करने के बाद क्या आंसर आया यहाँ पे 135, और यहाँ है हमारा 125 प्लस ए। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम इसको। देखिए 125 प्लस ए बराबर क्या निकल के आया हमारा 135, तो 135 लिख लो। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को यहीं रहने दो, और 125 देखिए प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 135 माइनस का 125। ठीक है, तो ए बराबर क्या है 135 से 125 जाएगा तो क्या बचेगा 10। तो ए की वैल्यू क्या आई है हमारी 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5 निरंतर संख्या का औसत 15 है, सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2019 में आया है। तो देखिए कैसे करोगे आप। उसने बोला है 5 निरंतर मतलब लगातार संख्या का औसत है 15। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या।
आपको ये बात याद रखनी है, औसत बराबर क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो हमारा औसत क्या है 15, तो 15 लिख लो। यहां पर 5 निरंतर संख्याएं, मतलब 5 लगातार संख्या लिखनी है, तो बीच में तो देखिए हमारे क्या बैठ गया 15, ठीक है। तो हमें बैठानी कितनी यहां पर 5 बैठानी है, तो बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और लगातार है, 15 से पहले क्या आएगा 14, 14 से पहले 13, 15 के बाद क्या आएगा 16, और 16 के बाद क्या आएगा 17, ठीक है। 5 निरंतर संख्या बैठा ली है। औसत मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या हमारी 15 है ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 17। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 सदस्यों के परिवार में यदि एक महीने में पिता 50,000 रुपए, माँ 32,000 रुपए, बेटा 25,000 रुपए और बेटी 20,000 रुपए कमाती है, परिवार की मासिक औसत आय क्या है। तो औसत आय निकालना है हमें। तो देखिए कैसे निकालोगे, वही चीज है कि आपको पता है कि औसत आय निकालना है तो सभी संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, उनका योग कर लो। तो देखिए पिता कितना कमाते हैं 50,000, तो 50,000 लिख लो, प्लस माँ कमाती है 32,000, काफी मेहनती परिवार है, प्लस बेटा कमाता है 25,000, प्लस और बेटी कमाती है 20,000। तो 20,000 लिख लिया इस तरीके से, बटे में देखो क्या आएगा, बटे में आएगा संख्या। संख्या देखिए कितने लोगों की संख्या है परिवार में, एक पिता हो गया, एक माँ 2 लोग, बेटा 3 और बेटी हो मिलाकर 4 लोग। तो 4 यहां लिख लो बराबर, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 0 3 0 3 0, यहां से 3 0 उठा के रख दो। इसके बाद देखो कैसे जोड़ोगे, 0 यानी कि 5, 5 और 2 7, तो यहां लिख दो 7, ठीक है। अब यहां पे 2 2 2 4 4 3 7 7 5 12, ठीक है। कुल लाए हो गए हमारे 1,27,000। हमें औसत निकालना है, तो 4 का भाग दे दीजिए इसमें। अब चलिए भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, यहां से बच गया 3, 4 सत्ते 28, यहां से बच गया 2, 4 पंचे 20 और 0। तो 31,750 रुपए उनकी क्या है औसत आय है, ठीक है। परिवार की मासिक औसत आय कितनी निकली 31,750 रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए, बी व सी का औसत वजन दिया है 40 किलोग्राम। यदि ए व सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है और बी व सी का औसत वजन 38 किलोग्राम है, तो सी का वजन हमें बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, जब भी आपको औसत वजन बोले तो आपको योग निकाल लेना है, ठीक है, कुल वजन निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं ए बी सी का कुल वजन। तो ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन कितना हो जाएगा 40 गुणा 3 करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। तो 120 हो गया। आगे देखिए कह रहा है यदि ए व सी का औसत वजन, तो फिर से वही आप कुल वजन निकाल लो, ए व बी का कुल, ए व सी का कुल वजन। तो 42 गुणा, आप कितनी गुणा करेंगे 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है 2, ठीक है। तो 42 दूनी 84। आगे देखिए अब कह रहा है और बी व सी का औसत वजन दिया है हमको 38 किलोग्राम। तो निकाल लीजिए इसका भी कुल वजन, बी प्लस सी बराबर 38 गुणा किसी करेंगे हम 2 की करेंगे, क्योंकि 2 संख्या है नीचे। कर लीजिए 38 दूनी 76। अब देखिए अब इन दोनों का कुल योग कर लीजिए, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 84 और 76 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 8 और 1 9, 9 और 7 16, तो 160, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखोगे आप ध्यान से कि ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है हमको 120। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दो आप 120
प्लस सी बराबर 160। ठीक है, अब सी बराबर क्या करोगे, 120 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 160 में से आप 120 घटा दोगे तो आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, तो सी का मान क्या आया 40, तो सी का वजन निकल आया 40 किलोग्राम। दोस्तों आज का टॉपिक एवरेज था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।